सदियों से एक बात कही जाती है, सफलता किसी को विरासत में नहीं मिलती, उसे समय का सही उपयोग करके कमाना पड़ता है। जिंदगी में हर किसी को मौका मिलता है, फर्क बस इतना होता है, कुछ लोग मौके को पहचान लेते हैं और कुछ लोग वक्त गवा देते हैं। आज की ये कहानी भी एक सच्चाई कहती है, आज आप 20 के हो, कल 40 के हो जाओगे। ये सिर्फ उम्र का हिसाब नहीं, ये जिंदगी का हिसाब है। तो आज जब 20 हो, जी लो पूरी तरह, क्योंकि कल 40 में भी यही 20 की यादें ही रह जाएंगी, जिससे खुश भी होवोगे और निराश भी। तो ये आप पर निर्भर करता है कि तुम कैसे जियोगे। यह कहानी है गणेश की। 20 साल का एक साधारण सा लड़का, सपने बड़े थे लेकिन सोच छोटी। मेहनत करना चाहता था लेकिन आदतें ढीली थीं। हर दिन सोचता था यार लाइफ में कुछ बड़ा करना है, लेकिन होता क्या, सुबह उठकर मोबाइल में रील्स, दोपहर में दोस्तों की गप्पें, शाम को बेवजह समय बर्बाद और रात को पश्चाताप। आज भी कुछ नहीं कर पाया। सोच तो करोड़पतियों वाली थी लेकिन मेहनत जीरो। और यही तो दिक्कत है आज के लाखों युवाओं की। सपने सबके पास हैं पर अनुशासन किसी के पास नहीं। सबको सफलता चाहिए पर किसी को अपने समय पर काबू नहीं। लेकिन जिंदगी का नियम साफ है, जो समय की कद्र करता है समय उसे आगे बढ़ाता है, और जो समय को बर्बाद करता है समय उसे पीछे छोड़ देता है। यह कहानी आपको झकझोर देगी, क्योंकि ये सिर्फ गणेश की नहीं, हम सब की कहानी है, जो 20 की उम्र में सोचते रहते हैं और फिर अचानक एक दिन खुद से सवाल करते हैं कि जिंदगी कहाँ निकल गई, मैंने किया ही क्या। और यही सोच सोच कर अपने किस्मत को खोजने के बजाय कोसते रहते हैं। तो अगर आप अपने सपनों के लिए सच में गंभीर हैं, अगर आप समय की कीमत समझना चाहते हैं, अगर आप जिंदगी में कुछ कर दिखाना चाहते हैं, तो यह कहानी आखिर तक सुनिए, क्योंकि यही आपको बदलने की ताकत रखती है। तो इससे पहले आप कहानी को सुनते चले जाएं, लाइक, सब्सक्राइब और एक अच्छी कमेंट लास्ट में करना। गणेश अब अपनी बुरी आदतों को जी जी कर थक गया था, लेकिन गणेश को लगता था कि किस्मत कभी उसके दरवाजे तक नहीं आई। हर दिन वही पुराना काम, वही लोग, वही शिकायतें। एक दिन वह अपनी खिड़की से बाहर झांकता रहा। पहाड़, नदियां, खेत सब एक जैसे लग रहे थे। मन में एक थकान थी, जैसे आत्मा रुकना चाहती हो, लेकिन जिंदगी उसे धकेल रही थी। वह सोचता रहा, क्या यही जीवन है? रोज सुबह उठो, काम करो और रात को गिर पड़ो। धीरे धीरे उसने सबसे मन हटा लिया, न दोस्त न परिवार, बस एक खामोश थकान। एक रात वह बिस्तर पर लेटा था, नींद नहीं आई। उसने सोचा, अगर जिंदगी ऐसी ही है तो क्यों ना एक दिन कहीं दूर चला जाऊं। सुबह सूरज निकला और गणेश बिना किसी को बताए घर से निकल गया और यूं ही एक दिशा में बढ़ता चला गया। सुबह हुई तो उसने खुद को एक सुनसान पत्थरीली जगह पर पाया, जहां कई छोटे बड़े पत्थर बिखरे थे। वह थककर एक पत्थर के पास बैठ गया। उसके भीतर की बेचैनी अभी भी खत्म नहीं हुई थी, जैसे मन के भीतर कोई अधूरा सवाल बार बार उठ रहा हो। तभी दूर से किसी के कदमों की आहट आई। एक बूढ़ा फकीर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखों में शांति थी, चेहरे पर मुस्कान और चाल में कोई जल्दबाजी नहीं। फकीर पास आकर रुका और बोला, क्या ढूंढ रहे हो बेटा? गणेश ने नजर झुका ली, चुप रहा। फकीर ने फिर पूछा, चेहरे पर इतनी थकान क्यों है? दिल में क्या बोझ है? गणेश पहले हिचकिचाया, पर फिर मन में सोचा, चलो इसको भी बता ही देता हूं, क्या ही फर्क पड़ेगा। वह धीरे धीरे बोलने लगा, जिंदगी बस बीत रही है बाबा, काम वही, लोग वही, कोई बदलाव नहीं। कभी लगा था कुछ बनूंगा, लेकिन किस्मत ने कभी साथ नहीं दिया। इतना कहते ही गणेश की आंखों से आंसू बह निकले। फकीर ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया, फिर बोला, बेटा, किस्मत हर उस इंसान को मौका देती है जो जन्म लेता है। मौका कभी नहीं रुकता,
रुकता है तो हमारा देखने का तरीका। जो अपने समय को पहचान ले वही जीवन का मालिक बनता है। बाकी सब बस शिकायत करते रह जाते हैं। गणेश ध्यान से सुनता रहा। फकीर ने एक छोटा सा पत्थर उठाया और कहा, देखो, ये पत्थर भी अपनी जगह पर शांत है। इसे लगता है कि यह कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब बारिश आती है तो यही पत्थर नदी का रास्ता बदल देता है। हर चीज का समय होता है, बस उसे पहचानना सीखो। गणेश के भीतर कुछ बदलने लगा था। फकीर ने कहा, अगर तू आज यहाँ बैठा है तो ये भी एक मौका है खुद को समझने का, खुद से मिलने का। गणेश चुपचाप उसकी बात सुनता रहा, जैसे पहली बार किसी ने उसकी रूह को छू लिया हो। थोड़ी देर बाद जब उसने आंखें खोली तो फकीर वहां नहीं था। सिर्फ पत्थर पर रखा एक नीम का पत्ता था। गणेश ने उस पत्ते को उठाया और उसकी हथेली में ठंडी हवा सी महसूस हुई। उसे लगा जैसे कोई कह गया हो, मौका हमेशा तेरे पास है, बस तू देखना सीख ले। दोस्तों, गणेश की तरह हम में से ज्यादातर लोग भी सोचते हैं कि किस्मत कभी हमारे दरवाजे तक नहीं आई। हम यह भूल जाते हैं कि दरवाजा हमारा ही है, बस हमने उसे खोलना बंद कर दिया है। हर दिन जब हम शिकायत करते हैं, मुझे मौका नहीं मिला, मेरे पास वक्त नहीं है, असल में हम उस वक्त को खो रहे होते हैं जो हमारे सामने मौन खड़ा होता है। जीवन किसी के लिए नहीं रुकता। समय सबको समान देता है, 24 घंटे हर दिन। फर्क बस इतना है कि कोई उस समय को सोने में बदल देता है और कोई बहानों में घंवा देता है। फकीर ने गणेश को यही सिखाया कि मौका वही है जो तू अभी जी रहा है। न कल में कुछ है, न आने वाले कल में, सब कुछ इस पल में है। अक्सर सोचते हैं कि हमें कोई बड़ा अवसर चाहिए, कोई नया आरंभ, कोई अलग हालात, लेकिन सच ये है कि मौका तभी दिखता है जब मन शांत होता है, और मन तभी शांत होता है जब हम शिकायत करना छोड़ देते हैं। फकीर ने कहा था, जो तू आज समझ ले वही तेरा कल बदल देगा। गणेश ने यही बात दिल में उतार ली और पहली बार जिंदगी से भागने की जगह उसे समझने बैठ गया। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब हम हालात को नहीं, खुद को बदलना शुरू करते हैं। जो अपने विचारों को बदल ले, उसका भाग्य अपने आप बदल जाता है। मौका हर रोज हमारे पास आता है, एक रिश्ते में, एक नए सवेरा में, बस हमें उसे पहचानना सीखना है। तो अगली बार जब आप यह सोचें कि मुझे मौका नहीं मिला, जरा रुक कर खुद से पूछना, कहीं मौका मेरे सामने तो नहीं खड़ा और मैं ही उसे देख नहीं पा रहा। जीवन किसी का इंतजार नहीं करता, पर जो तैयार हो जाता है, वक्त उसके कदमों में झुक जाता है। और यही कहानी का संदेश है, मौका कभी किसी के दरवाजे नहीं आता, वो तो उसी के पास ठहरता है जो उसे पहचानना जानता है। बस अपनी नजर बदलो, सोच बदलो और हर पल को अपने जीवन की नई शुरुआत बना लो, क्योंकि जो आज को थाम लेता है वही अपने कल का निर्माता बन जाता है।